संजय राउत की मुश्किल बढ़ने वाली है क्योंकि कल पूछताछ होने वाली है और पूछताछ होगी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत दोनों को आमने सामने बैठाएगी ईडी। संजय राउत और वर्षा राउत से आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। वो इसलिए होगी, ये भी आप जानिए दर्शकों, क्योंकि जब ईडी ने दस्तावेजों को खंगाला तो ये बात सामने आई कि जो घोटाला हुआ है और जो प्रवीण राउत की कंपनी है जहां से संजय राउत के अकाउंट में पैसा गया, वो अकाउंट में पैसा प्रवीण राउत की कंपनी से वर्षा राउत के अकाउंट में भी गया, उनके परिवार तक भी पहुंचा है। आखिर ये पूरा खेल कैसे चल रहा था, इस रिपोर्ट से समझिए। पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में ईडी के शिकंजे में आए संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउत की कस्टडी बढ़ा दी गई है। अब संजय राउत 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। मुंबई की अदालत ने सोमवार को संजय राउत को ईडी की हिरासत में भेजा था, जिसकी मियाद आज पूरी हो गई थी। सेशन कोर्ट से एक बार फिर से संजय राउत के लिए बुरी खबर आई। पहले 4 तारीख तक की रिमांड पर थे ईडी के, अब आज माननीय कोर्ट ने उन्हें 8 तारीख तक की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी के वकील ने जब जिरह शुरू किया सेशन कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 10 तारीख तक की रिमांड दी। ईडी के जो वकील है लगातार कोशिश करते रहे कि रिमांड लंबी मिले, लेकिन जज साहब ने 8 तारीख तक की रिमांड पर संजय राउत को भेज दिया है। संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी के रिमांड में राउत घोटाले के राज खोलेंगे। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत पर कहा कि राउत की पत्नी के खाते में आए पैसों के मामले में ईडी की जांच अपने नतीजे पर पहुंच गई है, लिहाजा राउत की कस्टडी बढ़ा दी गई है। अब राउत 8 अगस्त तक ईडी रिमांड पर भेज दिए गए हैं। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का निष्ठावंत शिवसैनिक है, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, लेकिन संजय राउत को भाजपा डरती है, इसलिए उनको अटकाना चाहती है, यही बात है। दूसरी तरफ राउत की रिमांड कॉपी से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक प्रवीण राउत से संजय राउत को 2 लाख रुपए हर महीने मिले। राउत और उनके परिवार को 1 करोड़ 6 लाख रुपए मिले। पूछताछ में संजय राउत के जवाब संतोषजनक नहीं है। राउत ने घोटाले में अपनी भूमिका का खुलासा नहीं किया है। ईडी ने राउत को जांच की आंच में तपाया तो उन्हें घुटन होने लगी। पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत ने कहा कि जहां मुझे रखा गया वहां घुटन होती थी। राउत ने कोर्ट से एसी कमरे की मांग की। राउत बोले, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब सेशन कोर्ट में मैं वहां पर था, जब सेशन कोर्ट में संजय राउत पहुंचे तो विक्ट्री साइन दिखाई, खुश दिखाई दिए और कोर्ट में पहुंचे तो एक ही बात कही कि मुझे ईडी के लोग एसी रूम में नहीं रखते हैं, मुझे घुटन होती है, सफोकेशन होती है, बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, मैं हार्ट का मरीज हूं, मुझे एसी वाला कमरा चाहिए। जिसके जवाब में ईडी ने कहा कि वो ईडी ऑफिस की पूरी बिल्डिंग एसी है, ऐसा नहीं है कि संजय राउत को एसी की हवा नहीं मिल रही। राउत पर ईडी ने ऐसा शिकंजा कसा है कि अब इस घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं। ईडी ने राउत की गिरफ्तारी के बाद जो सबूत पेश किए हैं, उनसे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और खुलासा ये कि राउत ने 10 प्लॉट खरीदने के लिए भुगतान के रूप में 3 करोड़ रुपए कैश दिए थे। ये प्लॉट अलीबाग में खरीदे गए थे। बताया जा रहा है कि संजय राउत को ये कैश प्रवीण राउत ने दिया था। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन का निदेशक और मामले में मुख्य आरोपी है। इस मामले में एचडीआईएल के पूर्व लेखाकार का भी बयान दर्ज किया गया है। पात्रा चौल की जमीन पर गिद्ध की नजर जमाए घपलेबाजों ने पूरी प्लानिंग के तहत इस लूटकांड को अंजाम दिया। अभी तक पात्रा चौल जमीन घोटाला 1000 करोड़ से ज्यादा का सामने आया है, लेकिन ईडी को जो सबूत मिले हैं उनसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये घोटाला इससे कहीं बड़ा है। अब ईडी घोटालेबाजों की कुंडली खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो जो कुंडली है वो पात्रा चौल घोटाले की है, लेकिन एक और घोटाला है जिसमें संजय राउत का नाम सामने आया है और वो घोटाला है 45,000 करोड़ का। सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये पर्ल घोटाला, चिटफंड घोटाला कैसे है और कहां-कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं
वो आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। एक नए घोटाले में फंस सकते हैं राउत। चौल के बाद अब चिट फंड घोटाले में आ सकता है नाम। पात्रा चौल घोटाले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं अब एक चिट फंड घोटाले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ईडी एक चिट फंड घोटाले की जांच कर रही है और खबर है कि ईडी इसमें संजय राउत और उनके करीबियों का रोल भी देख रही है। आपको बता दें कि यह घोटाला है क्या। ये करीब 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये घोटाला पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PACL कंपनी से जुड़ा है। ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। खबरों के मुताबिक एक शख्स ने इसमें संजय राउत का नाम लिया है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने राउत का नाम लिया है, ईडी ने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। ईडी ने संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत के ठाणे में 3 ठिकानों पर इसी साल फरवरी में छानबीन की थी। मामला रायगढ़ जिले में 1000 करोड़ की जमीन का था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो PACL ने प्रवीण राउत को ट्रांसफर कर दी थी जब वो दिवालिया हुई। आशंका है कि वो जमीन प्रवीण राउत की एक बेनामी संपत्ति है। इस बारे में जांच हो रही है कि क्या प्रवीण के किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में संजय राउत का कोई हाथ तो नहीं था। CBI भी PACL की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी इस मामले में संजय राउत की सीधी भूमिका की जांच कर रही है। अभी ये सीधे तौर पर सामने नहीं आया है कि संजय राउत का पल्स चिट फंड घोटाले में कोई हाथ है या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि ईडी अब इस केस में भी तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आपको अब और जानकारी देते हैं कि इस घोटाले में हो क्या रहा है। ईडी जब जांच करती है तो संजय राउत के घर तक ये जांच पहुंच जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी वर्षा को भी अब ईडी ने समन जारी किया है। संजय राउत और वर्षा आमने सामने बैठेंगे और ईडी उनसे तीखे सवाल करेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। चौल घोटाला में ईडी की जांच की आंच संजय राउत के घर तक पहुंची तो उसकी जद में और चेहरे भी आने लगे हैं। ईडी ने पात्रा चौल जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को तलब किया है। बताया जा रहा है कि वर्षा राउत के खाते में लेन देन के बाद ईडी ने उनके खिलाफ समन जारी किया है। पात्रा चौल घोटाला मामले में राउत परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ ईडी की गिरफ्त में पहले से ही संजय राउत हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ उनकी पत्नी यानी वर्षा राउत को भी ईडी ने सम्मन जारी किया है। पेशे से स्कूल टीचर वर्षा राउत तब चर्चा में आई थी जब उन्हें ईडी ने PMC बैंक घोटाला मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। अब चौल घोटाला मामले में उनके खिलाफ समन जारी हुआ है। ईडी ने वर्षा राउत को कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें, ईडी के हाथ लगे दस्तावेजों के मुताबिक घोटाले के पैसों का ट्रांजैक्शन वर्षा राउत के खातों में हुआ था और यही बात कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कही थी और ये साफ तौर पर माना था कि 1.06 करोड़ का जो अनुचित लाभ है वो वर्षा राउत को पहुंचाया गया था। ईडी पहले भी वर्षा राउत पर एक्शन ले चुकी है। अप्रैल में वर्षा और उनके 2 सहयोगियों की 11.15 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को ईडी ने अस्थायी रूप से कुर्क किया था। कुर्क की गई संपत्ति में संजय राउत के खिलाफ प्रवीण राउत की जमीन शामिल है। वर्षा राउत के खाते में बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे। पैसों का बड़ा लेन देन पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़ा था। अब वर्षा राउत से ईडी पूछताछ करेगी कि उनके खाते में पैसे किस मकसद से आए। कुल मिलाकर राउत परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।